हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स गैलरी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेशनल इनकम के यूनिट में एक और टॉपिक। नाम है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। आज मैं डिस्कस करने वाली फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को छोटू सा कॉन्सेप्ट है और बहुत जल्दी से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए विद केस स्टडी इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट का नेम है कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम को मैं बोलती हूँ मेहनत की कमाई, मतलब जो आपकी खून पसीने की कमाई है उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम किस तरीके से कमाई जाती है? फैक्टर इनकम जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं, फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कि प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में आपको समझाया है मैंने, इन सब के बदले में जो भी रिटर्न्स मिलते हैं वो सब क्या कहलाती है? आपकी फैक्टर इनकम कहलाती है। जो आपने फैक्टर सर्विसेज दी थी, सेवाएं देने के बदले में जो पैसा मिला वो क्या कहलाया? आपका फैक्टर सर्विसेज। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है ट्रांसफर इनकम का। ट्रांसफर इनकम का जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से आपकी फ्री की कमाई है, मतलब आपने कुछ काम नहीं किया उसके लिए, आपको बस फ्री में ही मिल रहा है। जैसे कि जब कभी हम किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं तो हमें फ्री में पैसे मिल जाते हैं, कुछ काम तो नहीं किया ना हमने उसके बदले में। तो ऐसे ही फ्री में जब हमें कोई कमाई हो जाए, अब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना, जैसे कि पेंशन मिलना। अब जो हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं देश के, उन्हें जो पेंशन मिलती है, क्या कुछ काम किया उन्होंने देश के लिए? आंसर इज नो। तो उनके लिए क्या है? फ्री की कमाई। तो पेंशन क्या है? वन काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम है। इसके अलावा जो गिफ्ट है ये भी क्या है? ट्रांसफर इनकम है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ट्रांसफर इनकम और ये फैक्टर इनकम तो समझ में आ गया कि फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई, ट्रांसफर इनकम फ्री की कमाई। लेकिन ये काम कहाँ आएगा? नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही शामिल किया जाता है, यानी इसी को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, इंक्लूड इन नेशनल इनकम। और जो ट्रांसफर इनकम है इसे शामिल नहीं किया जाता। तो इस वजह से हमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज नेशनल इनकम में शामिल करेंगे फैक्टर इनकम को और ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं करेंगे। तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब उस टाइम ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये है एक छोटा सा डिफरेंस फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का, जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। होप्स आपको समझ में आ गया। अब फटाफट से इसे लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए फैक्टर इनकम, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज अ अर्निंग कंसेप्ट। ये अर्निंग कंसेप्ट होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल है वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये सब आप काम करते हैं तब जाके आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना काम किए आपको मिल जाते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे इंटरेस्ट या रेंट के लिए हमने काम नहीं किया, लेकिन रेंट आपको तभी मिलेगा ना जब आपने पैसे कमा के कोई बिल्डिंग परचेज की होगी। इंटरेस्ट आपको तभी तो मिला होगा जब पैसे कमा के अपने बैंक में डिपॉजिट किए होंगे। और ट्रांसफर इनकम क्या है? इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। अनअर्न्ड इनकम होती है ये। फॉर एग्जाम्पल है पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और एक और मैं आपको ट्रांसफर इनकम बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नाम है उसका रेमिटेंसीज। रेमिटेंसीज फ्रॉम एब्रोड, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आता है। रेमिटेंसेस फ्रॉम एब्रोड यानी हमारा कोई रिलेटिव अगर हमें फॉरेन कंट्री से पैसे ट्रांसफर करेगा तो दैट्स कॉल्ड द रेमिटेंसेस, है ना। आपके कोई भी रिलेटिव आपको पैसे भेज रही है तो ये भी वन वे है, आपने कुछ नहीं किया उसके लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भाई गया हुआ है अमेरिका, तो अमेरिका से आपको पैसे भेज रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका रेमिटेंसेस कहलाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग खुद से क्लासिफाई कर सकें कि कौन सी फैक्टर इनकम है, कौन सी ट्रांसफर इनकम। मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू कराऊंगी जो कि बोर्ड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए। चलिए देखिए केस स्टडी के थ्रू एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मिस अर्चना इज अ स्कूल टीचर लिविंग इन दिल्ली एंड शी हैज अ हाउस विच शी हैज गिवन ऑन रेंट। तो उसके पास घर है जो उसने रेंट पे दे रखा है। शी हैज इन्वेस्टेड सम मनी इन द बैंक एफडी, बैंक में भी कुछ पैसा एफडी करवा रखा है जैसे ब्याज की इनकम आ रही है जिसके ऊपर उसे मिलता है इंटरेस्ट। शी रिसीव पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक्चुअली में यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि भाई विडो है तो विडो पेंशन उसे मिल रही है। हर सन हु इज वर्किंग इन फॉरेन कंट्री सेंड हर मनी
एवरी मंथ तो अमेरिका में इसका बेटा है या फॉरेन कंट्री में उसका बेटा है जो उसे हर महीने पैसे भेज रहे हैं। इसके अलावा जो उसे सैलरी मिलती है या उसने जो शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो पैसा कुछ शेयर मार्केट में लगा के उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है, तो वो सारा पैसा, यानी सारी इनकम में से कौन सी फैक्टर इनकम निकालनी है और कौन सी ट्रांसफर इनकम निकालनी है। तो भाई जो आपने रेंट पे, जो मिस अर्चना ने रेंट पे घर दिया है, वो क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम। जो आपके पास बैंक से एफडी पे ब्याज आ रहा है, फैक्टर इनकम, जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर उसे कोई पेंशन मिल रही है, विडो पेंशन मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ट्रांसफर इनकम, है ना, ट्रांसफर इनकम। इसके अलावा उसका जो बेटा है जो से एवरी मंथ फॉरेन कंट्री से पैसे भेज रहा है, वो क्या कहलाएगा? रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, क्या कहलाएगा? ट्रांसफर इनकम। इसी तरीके से उसको शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? ये उसने कमाया है, ये कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, शेयर्स के अंदर पैसा खुद का लगाया है, तो यहाँ पे जो इनकम आएगी वो क्या आएगी आपकी? तो यहाँ पे आपकी जो इनकम आएगी वो आएगी फैक्टर इनकम। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड अबाउट द ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। होप्स आपको कंसेप्ट समझ में आया और क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी आते हैं और न्यूमेरिकल में भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।